बस प्रवेश की तैयारी थी। अंतिम विदा वेला उन्होंने प्रसाद बांटा। सबको प्रसाद बांट चुके, लाल को भी प्रसाद मिला, और फिर समाधि में उतरने के पहले बड़ी अनूठी बात कुंभनाथ ने कही। जोर से पुकारा, चारों तरफ देखा और जोर से पुकारा और कहा, और है कोई लेने हारा? प्रसाद तो बांट चुके थे, सभी ने ले लिया था, लाल भी ले चुके थे प्रसाद। अब यह किसी और ही प्रसाद की बात थी जो दिखाई नहीं पड़ता, जो लेने देने में नहीं आता, जो हस्तांतरित नहीं होता, मगर फिर भी छलांगे लेता है, एक हृदय से दूसरे हृदय में उतर जाता है। हाथों हाथ तो नहीं जाता, आत्माओं से आत्माओं में जाता है। खड़े होकर उस गड्ढे पर जिसमें जल्दी ही वे डूब जाने को हैं सदा को, उस मिट्टी में जिसमें मिल जाने को, पुकारा जोर से, और है कोई लेने हारा? लोग तो इधर उधर देखने लगे, सबको प्रसाद मिल चुका था, कोई बचा भी ना था, और प्रसाद भी ना बचा था। न तो कोई लेने वाला बचा था, न प्रसाद बचा था। ये किस प्रसाद की बात हो रही? हो गए होंगे विक्षिप्त, सोचा होगा लोगों ने। होंगे ही विक्षिप्त, नहीं तो कोई जीवित समाधि लेता है। आदमी जीने के लिए कितने आयोजन करता है, मरता रहे तो भी जीता है, सड़ता रहे तो भी जीता है, कीड़े पड़ जाएं शरीर में तो भी जीता है, कैंसर पकड़े, क्षय रोग हो, अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कोढ़ी हो, नालियों में पड़ा रहे तो भी जीता, तो भी जीना चाहता है। ऐसी जीवेषणा है। यह होगा ही आदमी विक्षिप्त। अपने हाथ से अपनी कब्र खोदी, अपनी कब्र में समाने को जा रहा है। जरूर अब इसका मस्तिष्क बिल्कुल खराब हो गया है। प्रसाद बढ़ चुका, सभी को प्रसाद मिल चुका, न प्रसाद है पास, न कोई लेने वाला है। और तब यह आदमी चिल्ला रहा है कि और है कोई लेने हारा? लोग तो एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन लाल पहुंच गए। हाथ भिखारी की तरह फैलाकर बैठ गए सामने, आंखों से आंसुओं की धार। कुछ घटा, कुछ वैसा घटा जैसा बुद्ध और महाकाश्यप के बीच घटा था कि बुद्ध लेके फूल आए थे सुबह और बैठ गए थे। फूल को देखते 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 लोग थक गए। लोग प्रवचन सुनने आए थे, और ऐसा बुद्ध ने कभी भी ना किया था कि हाथ में फूल लेके बैठ गए और उसी को देखते रहे और लोगों को भूल ही गए। खैर 2-4 मिनट बीते तो ठीक था, घड़ी बीतने लगी, घंटा बीतने लगा, लोग बेचैन होने लगे, उद्विग्न होने लगे। ये कब तक चलेगी बात? ये समय बहुत लंबा मालूम होने लगा। ये बुद्ध को आज क्या हो गया है? और तब महाकाश्यप हंसा था, जोर से हंसा था, खिलखिला के हंसा था, और बुद्ध ने आंखें उठाई थी और महाकाश्यप को कहा था कि आ मेरे पास आ, तेरी मुझे तलाश थी। जिसकी मुझे तलाश थी वो मिल गया। ये फूल ले, जो मैं शब्दों से दे सकता था वो मैंने दूसरों को दे दिया है। जो शब्दों से नहीं दिया जा सकता वो मैं तुझे देता हूं। जैसा महाकाश्यप और बुद्ध के बीच कुछ घटा था जो देखने वालों को दिखाई नहीं पड़ा था कि क्या बुद्ध ने दिया, क्या महाकाश्यप ने लिया। सदियां बीत गई हैं, अब 2500 वर्ष बीत गए हैं। बुद्ध को प्रेम करने वाले अब भी पूछते, अब भी विचार करते
कि कौन सा हस्तांतरण हुआ था। फूल दिया था वह तो दिखाई पड़ा था, मगर बुद्ध ने कहा जो मैं नहीं दे सकता शब्दों से वह तुझे देता हूं। वह क्या है? शब्दों के पार, शास्त्रों के पार न कहा जा सके, जो अनिर्वचनीय है, जो अव्याख्य है, जो वह क्या है? बुद्ध ने क्या दिया था महाकाश्यप को? लेकिन कम से कम बुद्ध ने फूल तो दिया था। कुंभनाथ और लाल के बीच तो फूल भी नहीं दिया लिया गया, कुछ दिया ही लिया नहीं गया, लेकिन प्रसाद बरसा। शहनाई बजी, धूप खो गई, प्राण शीतल हुए, संगीत जन्मा। लाल तो रूपांतरित हो गए, उस झुकने में ही रूपांतरित हो गए। लाल को पहली दफा अपने भीतर का लाल दिखाई पड़ा, पहली बार अपने भीतर के खजाने का अनुभव हुआ। जैसे इस सत्पुरुष की मौजूदगी में, इसकी रोशनी में अंधेरा टूटा, अपनी पहचान हुई, आत्म परिचय हुआ, झुक गए चरणों में। मरते मरते कुंभनाथ एक दिया जला गए, एक ज्योति जला गए, एक मसाल। जाते जाते पूछते हैं और है कोई लेने हारा? मिल गया एक लेने हारा। थे बहुत लोग, सैकड़ों लोग मौजूद थे, मगर एक ने पुकार सुनी, एक ने हाथ फैलाए, एक ने झोली फैलाई, एक झुकने को राजी हुआ तो जो झुका वह भर गया, एक मिटने को राजी हुआ तो जो मिटा वह जन्म गया। लाल की जिंदगी बदल गई, या यूं कहो लाल का पहली दफा जन्म हुआ, जिंदगी मिली। अब तक जैसे एक नींद थी, नींद भी क्या, एक दुख स्वप्न। फूल खिले, कोयल बोली, अमावस मिटी, पूर्णिमा आई, अमृत बरसा, मृत्यु गई। गया वह सब जिसे कल तक महत्वपूर्ण समझा था, और कल तक जिसकी खोज ही खबर न ली थी, उस तरफ आंख गई, उसकी पहचान हुई, अमृत से संबंध जुड़ा। एकदम जैसे भबक उठे, ज्योतिर्मय हो गए। हजारों लोगों ने यह चमत्कार देखा था। जब उठे तो दूसरा ही व्यक्ति था, जब हाथ फैलाने बैठे थे तो कोई और ही व्यक्ति था। जो बैठा था एक साधारण सा युवक था, जो भी विवाह करवा के लौट रहा है, संगी साथी हैं, बैंड बाजा है, बारात है। जब उठे तो उन आंखों में कोई गहराई थी जिसे मापने का कोई उपाय नहीं। उस चेहरे पर कुछ आभा थी जो इस लोक की नहीं। मित्रों को तो बहुत हैरानी हुई, ईर्ष्या भी हुई होगी, चोट भी लगी, मित्रों ने ताने भी कसे। मित्रों ने कहा कि तब फिर विवाह ही क्यों किया? जब यही करना था तो 2 दिन पहले कर लेते। जब संन्यास्त होना था तो 2 दिन पहले हो लेते। जब ये गहरे रंग में रंगना था तो 2 दिन पहले क्या बिगड़ा था? विवाह क्यों किया? जवाब था, बेड़ा लिखिया ना टले, दिया अंट बुलाए। लाल ने कहा, विधाता ने जो लिख दिया था वह कैसे टल सकता था?
फेरे लिखना हो चुका था, सो फेरे हुए। फेरे बदे थे, सो फेरे हुए। जो होना था सो हुआ। यह भी होना था, फेरों के बाद ही होना था, सो बाद में हुआ। लेकिन जब वास्तविक क्रांति घटती है तो उसके दूरगामी परिणाम होते। नव वधू लाल में हुए रूपांतरण को देख के स्वयं भी रूपांतरित हो गई। लाल भी डूब गए ध्यान में, नई नई विवाहित युवती भी डूब गई ध्यान में। भूल गए दोनों संसार। गुरु जाते जाते एक अपूर्व व्यक्ति को जन्म दे गए। लाल के वचन सीधे साधे, संतों के वचन सदा ही सीधे साधे होते। जटिलता तो पंडितों के वचनों में होती, और पंडितों के वचनों में जटिलता इसलिए होती है कि पंडितों के वचनों में सार कुछ भी नहीं होता। असार को छिपाने के लिए जटिलता का आवरण ओढ़ाना जरूरी है। जितनी असार बात हो उसको उतना ही जटिल और कठिन करके कहना होता है, ताकि कोई देख ना पाए कि असार है। जितनी थोथी बात हो उतने बड़े बड़े शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। शब्दों की बड़ी सजावट में थोतापन छिप जाता है। जितना कुरूप हो वक्तव्य उतने सुंदर परिधान पहनाने होते, और जितनी गंदगी हो भीतर उतनी सुगंध छिड़कनी पड़ती। लेकिन जब भीतर कुछ होता है तो बात सीधी होती, साफ होती, नग्न होती, निर्वस्त्र होती। संतों के वचन सदा सीधे साफ है। वैसा ही कह दिया है जैसा जाना है। जाना है इसलिए उलझाने की कोई जरूरत ही नहीं है। जिन्होंने नहीं जाना वो खूब उलझाते। वो ऐसे गोल गोल जाते, ऐसे तिरछे तिरछे चलते कि तुम पहचान ही ना पाओगे वो कहना क्या चाह रहे हैं। और लोग ऐसे मूढ़ हैं कि जिस बात को न समझ सके सोचते हैं बड़ी गहरी होगी, गंभीर होगी। जो समझ में ना आए लोग सोचते हैं जरूर बड़ी ऊंची होगी, पहुंची होगी। सत्य तो सीधा साफ है, दो दो चार ऐसा साफ है। दार्शनिक लिखते हैं बड़ी जटिल बातें, संत तो बोलते हैं सीधे साफ। पक्षियों के गीत जैसे उनके गीत हैं, न कुछ जोड़ा है न कुछ सजाया है, सीधा हृदय खोल के रख दिया है। ऐसे ही लाल के वचन हैं। मगर अगर डुबकी मारोगे तो बहुत संपदा पाओगे। निमंत्रण सुनोगे तो एक यात्रा शुरू होगी। और है कोई लेने हारा तो ही समझ पाओगे इन सीधे साधे वचनों को। ये बातें समझने की कम, लेने की ज्यादा है। सोचने की कम, पीने की ज्यादा है। अंतिम निमंत्रण आज है। वरदान पाने के लिए, निर्माण पाने के लिए युग युग तुम्हारे पास पंछी नीड़ में आता रहा। अंतिम निमंत्रण आज है। लघु श्वास के दो तार पर, विश्वास के आधार पर
जड़ विश्व के चेतन नियम हंस भूल ठुकराता रहा, अंतिम निमंत्रण आज है। संतोष पलकों से ढुलक बहता रहा था शाम तक, नीरव निशा के शून्य में द्रग सिंधु यह गाता रहा, अंतिम निमंत्रण आज है। संतों का निमंत्रण सदा अंतिम निमंत्रण है। जब संसार के सब निमंत्रण चुक जाते, उनकी व्यर्थता देख ली जाती, उनकी असारता पहचान में आ जाती, तो संतों का निमंत्रण समझ में आता है। ये वचन कवियों के वचन नहीं है, ये मनोरंजन नहीं है, मनोभंजन है। ये मन को बहलाने के लिए नहीं, मन को मिटाने के लिए। साहस चाहिए, दुस्साहस चाहिए, क्योंकि ये ऊपर की यात्रा है, उतुंग शिखरों का बुलावा है। सीधा साफ पर बड़े खतरे से भरा। आखिर कुंभनाथ ने भी कोई बड़ी कठिन बात तो ना कही थी लाल को, इतना ही कहा था, और है कोई लेने हारा कि जग गए कोई तार प्राणों में सोए हुए, जैसे किसी ने वीणा झंझना दी, कि किसी ने नींद में झकझोर दिया और आंखें खुल गई और सुबह हो गई। ऐसे ही ये वचन है, ले सको तो धन्य भागी होगे। लाल के जीवन में अचानक वैराग्य उत्पन्न हो गया, लेकिन ऐसे समझने चलोगे तो कुछ सूत्र पकड़ में आ सकते हैं जो काम के हों। राग में डूबने जा रहे थे और वैराग्य उत्पन्न हुआ। राग में उतरने को थे कि वैराग्य उत्पन्न हुआ। फंसता ही था पक्षी, पिंजड़े में उतरने को ही था, द्वार बंद होने को ही था, फिर निकलना मुश्किल हो जाता, ठिठक गया। एक बात याद रखो, जीवन में बहुत बार ऐसे क्षण होते हैं जब तुम जरा अगर चेत जाओ तो बड़ी झंझटों से बच जाओ। एक कदम और कि फिर झंझटों से बचना मुश्किल हो जाता है। झंझट पैदा हो जाए तो उसके बाहर आना कठिन। झंझट में ना जाना आसान। क्रोध में चले गए तो फिर निकलना मुश्किल। क्रोध के द्वार पर ही जाग गए, चेत गए, तो वही क्रोध करुणा बन जाता है। वासना की दौड़ में चल पड़े तो हर कदम और उलझने खड़ी करता जाता है। फिर इतनी उलझने हो जाती कि निकलना मुश्किल होने लगता है। एक झूठ बोले तो फिर 10 झूठ बोलने पड़ेंगे, क्योंकि एक झूठ को बचाने के लिए 10 झूठ जरूरी होते। फिर 10 झूठ बोले तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक झूठ के लिए 10 झूठ चाहिए। फिर ये फैलता ही चला जाता है, इसका कोई अंत नहीं है। फिर लौटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उतने झूठ जो बोले उतने झूठ प्रकट करने होंगे। फिर मन कपता है, फिर छाती बैठती। वैराग्य का अर्थ है राग की व्यर्थता का बोध। राग का अर्थ होता है यहां सुख मिल सकेगा, इसकी आशा। वैराग्य का अर्थ होता है न कभी यहां किसी को सुख मिला, न यहां सुख मिल सकता है। यहां सुख है ही नहीं। सुख बाहर नहीं है, भीतर है। सुख संबंधों में नहीं है,
अंतस्थल में है। सुख धन में, पद में, प्रतिष्ठा में नहीं, ध्यान में। सुख बाहरी यात्रा नहीं है, अंतर यात्रा है। वैराग्य का अर्थ होता है बाहर की दौड़, दौड़ ही दौड़ है। चलते बहुत, पहुंचना कभी नहीं होता, मंजिल कभी नहीं आती। मार्ग बहुत लंबा और बहुत जटिल, मंजिल कभी नहीं आती। मंजिल तो नहीं आती, मौत आती। बाहर की दौड़ पर मंजिल का धोखा बना रहता है, और मंजिल के नाम से मंजिल के पीछे छिपी एक दिन मौत आती। और भीतर की यात्रा में मौत पहले ही घट जाती, क्योंकि जो मरने को राजी है वही आत्मा में प्रवेश करता है। अंतर यात्रा में मृत्यु पहले घट जाती, उसी मृत्यु का नाम सन्यास है। सन्यास मृत्यु की कला है, जीते जी मर जाने का राज। और जो भीतर चलता है मंजिल के पीछे छिपी अमृत की धार है, मंजिल के पीछे छिपा अमृत है। बाहर मंजिल के नाम से मौत धोखा दे रही। वो दिन होगा जहां के गम न होंगे, वो दिन जब इस जहां में हम न होंगे। ये नूर और नार और नगमा सब रहेंगे तेरी दुनिया में, लेकिन हम न होंगे। झुके होंगे जो उनके आस्था पर, वो कोई और होंगे, हम न होंगे। फकत यह जानने में उम्र गुजरी, वो कैसे और कब बरहम न होंगे। बहुत होंगे मेरे अरमान पूरे, मेरे अरमान फिर भी कम न होंगे। चले हैं अश्क एक बाल एक गुनह को, गुनाह उनके मगर यूं कम न होंगे। यहां चले चलो, दौड़े चलो, एक वासना पूरी नहीं हो पाती और 10 को जन्म दे जाती। यहां आदमी भिकमंगे ही रहते हैं और भिकमंगे ही मरते। खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते। एक और मजा, आते हैं तब कम से कम मुट्ठी बंदी होती, जाते हैं तब मुट्ठी भी खुल जाती। यहां जो पास होता है वो भी लुटा के लोग जाते। यहां लाल पत्थर होके जाते, जबकि यहां पत्थरों को लाल होके जाना चाहिए। इन वचनों को पीना, ये वचन रसायन है। ध्यानी नहीं शिव सारसा, ज्ञानी सा गोरख। ररे रमे सुनिस्तरियां, कोड़ 88 रीख। लाल कहते ध्यानी नहीं शिव सारसा, शिव जैसा ध्यानी नहीं। ध्यानी हो तो शिव जैसा हो। क्या अर्थ है? ध्यान का अर्थ होता है न विचार, न वासना, न स्मृति, न कल्पना। ध्यान का अर्थ होता है भीतर सिर्फ होना मात्र। इसलिए शिव को मृत्यु का, विध्वंस का, विनाश का देवता कहा है, क्योंकि ध्यान विध्वंस है। विध्वंस है मन का। मन ही संसार है, मन ही सृजन है, मन ही सृष्टि है। मन गया कि प्रलय हो गई। ऐसा मत सोचो कि किसी दिन प्रलय होती। ऐसा मत सोचो कि एक दिन आएगा जब प्रलय हो जाएगी, सब विध्वंस हो जाएगा।
नहीं, जो भी ध्यान में उतरता है उसकी प्रलय हो जाती। जो भी ध्यान में उतरता है उसके भीतर शिव का पदार्पण हो जाता है। ध्यान है मृत्यु, मन की मृत्यु। मैं की मृत्यु, विचार का अंत। शुद्ध चैतन्य रह जाए, दर्पण जैसा खाली, कोई प्रतिबिंब ना बने, तो एक तो यात्रा है ध्यान की, और फिर ध्यान से ही ज्ञान का जन्म होता है। जो ज्ञान ध्यान के बिना तुम इकट्ठा करते हो वह ज्ञान नहीं है, ज्ञान का धोखा है, मिथ्या ज्ञान है। शास्त्रों से, सिद्धांतों से, दूसरों से, अन्यों से तुम जो इकट्ठा कर लेते हो वह ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो ध्यान में जन्मता है। ध्यान है शुद्ध बोध। उस बोध में तुम्हें दिखाई पड़ना शुरू होता है जीवन का अर्थ, जीवन का रहस्य। ध्यान तो है कुंजी, खोल देती है अनंत के द्वार। ध्यानी नहीं शिव सारसा, ज्ञानी सा गोरख। और लाल कहते हैं न तो आज दिखाई पड़ते हैं ध्यानी जिन्होंने शिव को निमंत्रण किया हो, जो शिव जैसे हो गए हों। हां, शिव की प्रतिमाएं पूजी जा रही, गांव गांव, घर घर शिव के आराधन पूजन के आयोजन चल रहे हैं। जितनी शिव की प्रतिमाएं हैं उतनी तो किसी और की नहीं। सरल भी है, कहीं से भी गोल पत्थर ढूंढ के रख दो किसी भी झाड़ के नीचे और शिव की प्रतिमा निर्मित हो गई। शिवलिंग कहीं से भी ढूंढ लाओ और किसी भी पेड़ के नीचे बिठा दो, छप्पर की भी कोई जरूरत नहीं। शिव की जगह जगह पूजा हो रही, लेकिन शिव पूजा की बात नहीं है, शिवत्व उपलब्धि की बात है। वो जो शिवलिंग तुमने देखा है बाहर मंदिरों में, वृक्षों के नीचे, तुमने कभी ख्याल नहीं किया उसका आकार ज्योति का आकार है। जैसे दिए की ज्योति का आकार होता है। शिवलिंग अंतर ज्योति का प्रतीक है। जब तुम्हारे भीतर का दिया जलेगा तो ऐसी ही ज्योति प्रकट होती, ऐसी ही शुभ्र, यही रूप होता उसका। और ज्योति बढ़ती जाती और धीरे धीरे ज्योतिर्मय व्यक्ति के चारों तरफ एक आभा मंडल होता है। उस आभा मंडल की आकृति भी अंडाकार होती। रहस्यवादियों ने तो इस सत्य को सदियों पहले जान लिया था, लेकिन इसके लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण उनके पास नहीं थे। लेकिन अभी रूस में एक बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग चल रहा, किरलियन फोटोग्राफी। मनुष्य के आसपास जो ऊर्जा का मंडल होता है, अब उसके चित्र लिए जा सकते। इतने सूक्ष्म फिल्में बनाई जा चुकी हैं जिनसे न केवल तुम्हारी देह का चित्र बन जाता है, बल्कि देह के आसपास जो विद्युत प्रकट होती है उसका भी चित्र बन जाता है। और किरलियन चकित हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति शांत होकर बैठता है वैसे वैसे उसके आसपास का जो विद्युत मंडल है उसकी आकृति अंडाकार हो जाती। उसको तो शिवलिंग का कोई पता नहीं है,
लेकिन उसकी आकृति अंडाकार हो जाती। शांत व्यक्ति जब बैठता है ध्यान में तो उसके आसपास की ऊर्जा अंडाकार हो जाती। अशांत व्यक्ति के आसपास की ऊर्जा अंडाकार नहीं होती, खंडित होती, टुकड़े टुकड़े होती, उसमें कोई संतुलन नहीं होता। एक हिस्सा बड़ा, एक हिस्सा छोटा, कुरूप होती। शिवलिंग ध्यान का प्रतीक है। वो ध्यान की आखिरी गहरी अवस्था का प्रतीक है। और जिसने ध्यान जाना हो उसके ही भीतर गोरख जैसा ज्ञान पैदा होता है। संतों की परंपरा में गोरख का बड़ा मूल्य है, क्योंकि गोरख ने जितनी ध्यान को पाने की विधियां दी उतनी किसी ने नहीं दी। गोरख ने जितने द्वार ध्यान के खोले किसी ने नहीं खोले। गोरख ने इतने द्वार खोले ध्यान के कि गोरख के नाम से एक शब्द ही हमारे भीतर चल पड़ा, गोरख धंधा। गोरख ने इतने द्वार खोले कि लोगों को लगा कि तो बड़ी उलझन की बात हो गई। गोरख ने एक आध द्वार नहीं खोला, अनंत द्वार खोल दिए। गोरख ने इतनी बातें कह दी जितनी किसी ने कभी नहीं कही थी। बुद्ध ने ध्यान की एक प्रक्रिया दी है, विपस्सना, बस पर्याप्त। महावीर ने ध्यान की एक प्रक्रिया दी है, शुक्ल ध्यान, बस पर्याप्त। पतंजलि ने ध्यान की एक प्रक्रिया दी है, निर्विकल्प समाधि, बस पर्याप्त। गोरख ने परमात्मा के मंदिर के जितने संभव द्वार हो सकते हैं सब द्वारों की चाबियां दी। लोग तो उलझन में पड़ गए, विभूचन में पड़ गए, इसलिए गोरख धंधा शब्द बना लिया। जब भी कोई विभूचन में पड़ जाता तो वो कहता बड़े गोरख धंधे में पड़ा हूं। तुम्हें भूल ही गया कि गोरख शब्द कहां से आता है, गोरखनाथ से आता है। गोरखनाथ अद्भुत व्यक्ति हैं, उनकी गणना उन थोड़े से लोगों में होनी चाहिए। कृष्ण, बुद्ध, महावीर, पतंजलि, गोरख, बस इन थोड़े से लोगों में ही उनकी गिनती हो सकती। वो उन परम शिखरों में से एक है। लाल कहते हैं गोरख सा ज्ञानी नहीं हुआ, क्योंकि गोरख ने जिस भांति अपने को मिटाया। गोरख कहते हैं मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो, जिस मरणी मर गोरख दीठा। कहते हैं योगियों मरो, क्योंकि मरने के सिवाय और कोई उपाय नहीं। अहंकार को गलाओ, जलाओ, भस्मीभूत कर दो। मरो है जोगी मरो, क्योंकि मृत्यु से ही तुम अमृत पा सकोगे। मरो मरण है मीठा। गोरख कहते हैं इससे बड़ी कोई मीठी अनुभूति नहीं है दुनिया में। अहंकार के जाने पर मिठास ही मिठास छूट जाती। अहंकार कड़वा है, नीम सा कड़वा है। अहंकार जहर है और हम उसी जहर से भरे जीते, उसी को हम जिंदगी कहते। फिर स्वभावतः हमारी जिंदगी में अगर सिवाय दुख, पीड़ा और कांटों के कुछ भी नहीं होता तो आश्चर्य नहीं। फिर अगर हमारा जीवन एक नर्क की कथा ही होती तो कुछ आश्चर्य नहीं। गोरख कहते हैं मरो मरण है मीठा। काश तुम मर सको तो तुम इस जगत के अपूर्व मिठास को उपलब्ध हो जाओ, मगर मरने की कला है। तिस मरणी मरो, उस मरण को सीखो जिस मरणी मर गोरख दीठा। गोरख भी मरा और मर के उसने देखा, मर के पाया, मिट के पाया। बूंद जब मिट जाती तो सागर हो जाती, और बीज जब मिट जाता तो वृक्ष हो जाता है। फिर आता है वसंत और खिलते हैं फूल और पक्षी गीत गाते और सूरज की किरणें नाचती और वृक्ष
बदलियों से गुफ्तगू करता है और फिर बहुत कुछ होता है। फिर रास रचता है जीवन का, उत्सव होता है। लेकिन पहले मरना होता बीच को। गोरख मरे, ध्यान में डूबे। गोरख ने पहले शिव को निमंत्रित कर लिया, विध्वंस के देवता को। ध्यान में जाना अर्थात शिव को निमंत्रण देना है कि आओ और मुझे मिटाओ। और जो मिट गया उसके भीतर ज्ञान का जन्म होता है। जो मिट गया उसके भीतर ज्ञान की धारा उठती। मोहम्मद मिटे तो कुरान जन्मा, वेद के ऋषि मिटे तो वेद जन्मे। उपनिषद किन से गाए गए? उनसे गाए गए जो मिट गए थे। ऐसे ही गीता, ऐसे ही बाइबल, ऐसे ही धम्मपद, इस जगत में जो भी अनूठे गीत उतरे वे उनसे उतरे हैं जो बांस की पोली पोंगरी हो गए थे, जिन्होंने अपने को बीच से बिल्कुल हटा लिया था और जिन्होंने कहा परमात्मा को कि तुझे जो गाना होगा हम बाधा ना देंगे। अगर कुछ भूल चूक होगी तो हमारी होगी, अगर कुछ ठीक होगा तो बस तेरा, सब ठीक तेरा, सब भूलें हमारी। जो बिल्कुल हट गए उनसे ज्ञान जन्मा। ज्ञान किताबों से नहीं मिलता, ज्ञान अध्ययन से नहीं मिलता, मनन से नहीं मिलता, चिंतन से नहीं मिलता। पांडित्य मिलता है अध्ययन मनन चिंतन से, ज्ञान तो ध्यान से मिलता है। इसलिए मौलिक अर्थों में तो ध्यान ही ज्ञान है। रमे रमे सु निस्तरिया, राम में जो रम जाए पूरा का पूरा, ऐसा रम जाए कि अलग बचे ही नहीं, न दिन न रात का भेद रह जाए। 24 घंटे रमा रहे राम में, क्षण भर की दूरी ना हो, कण भर की दूरी ना हो। वही साधु है। कोड़ 88 रीख, ऐसे तो करोड़ों साधु सन्यासी हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है। 2 कौड़ी भी उनका मूल्य नहीं है। मूल्य उसका है जो ध्यान में उतर जाए और ज्ञान के मोतियों को ले आए। मूल्य उसका है जो डुबकी मारे ध्यान के सागर में और ले आए मोतियों को भरकर। जो शिव में डूबे और गोरख बन के निकले, मूल्य उसका है। ररे रमे सुनिस्तरिया, राम ही राम रह जाए जिसके जीवन में। दिन और रात एक ही धुन बजे, एक ही गीत उठे, वही साधु है। कोड़ 88 रीख, ऐसे तो फिर करोड़ों साधु हैं। हंसा तो मोती चुगे बगुलागार तलाई, और अगर तुम हंस हो तो ऐसे साधु को खोज ही लोगे। हंसा तो मोती चुगे, हंस तो मोती ही चुगते। इसलिए बुद्धों के पास केवल हंस इकट्ठे होते।